हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली वीडियो में हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाई थी कि अब आज की क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चंस करना सिखाएंगे कि इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं और वह प्लस में है, ठीक है। जैसे 30 और 35 दोनों प्लस में है और इसका डिवाइड 4 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा रिमाइंडर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये तो छोटी संख्या है लेकिन इसका ट्रिक ये रहती है, जैसे बड़ी संख्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहले हम 30 को अलग कर लेंगे डिवाइड बाय 4 और प्लस लगाकर 35 को अलग डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, ठीक है। अब 4 को हम जब डिवाइड करेंगे 30 से तो रिमाइंडर आएगा कितना, 2, ठीक है। प्लस करेंगे और 35 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। अब 2 और 3 कितना होता है, 5 डिवाइड बाय 4। जब हम 4 को 5 से मतलब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा कितना, 1। तो इसका आंसर होगा 1। तो ये शेषफल होता है, ठीक है। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो पहले का आंसर है 1। इसी तरह हम जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह हो, है ना, या दो संख्या माइनस में हो और उनका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम करेंगे फिर से ये जीरो का तो कर देंगे हम कि अलग अलग कर देंगे, है ना। तो हमें प्राप्त होगा 2, है ना। 30 का 4 से डिवाइड करेंगे तो, और बीच में माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस था। अब माइनस करेंगे और 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा कितना, माइनस का 1। अब हमने आपको नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड है तो हमको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिविडेंट है मतलब जिससे हम भाग देते हैं, तो जब हम भाग देते हैं उस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे, मतलब इसको माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1, तो हमारा आंसर आएगा 3। तो इसका जो रिमाइंडर है वो है हमारे पास 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे सेम क्वेश्चन ही लिया है हमने आपको समझाने के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो, कि 30 का डिवाइड हम 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, है ना, रिमाइंडर। और मल्टीप्लाई है बीच में तो हम मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, और इसमें 35 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 रिमाइंडर, और इसका डिवाइड करेंगे हम 4 से ही करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 4। जब हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर फाइंड होता है, प्राप्त होता है 2। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसको हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो टोटल रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम जब 629 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें 20 दिया 60 और 2 पर 29 बचता है और 20 से कम 20, तो इधर रिमाइंडर प्राप्त होगा हमें 9, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम 322 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 320 पूरा क्लियर हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 रिमाइंडर, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 125 में जब हम 20 का भाग लगाएंगे तो 120 20 छक्का 120, तो रिमाइंडर होगा हमारे पास 5। तो जब ये छोटी संख्या है 20 से, तो हम इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 9 और 2 11 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 6। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा शेषफल होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।